नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और सरल ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करें। हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हथेली का आकार आयताकार है और करियर और धन के मामले में देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो मानसिक रूप से कार्य करने वाला होता है। मस्तिष्क से ज़्यादा सोचेंगे या कार्य करेंगे या बोलने से ज़्यादा आपका काम चलेगा। लेकिन उसके लिए जो है मस्तिष्क की रेखा भी देखनी ज़रूरी होती है। मस्तिष्क की रेखा इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ से निकल रही है ये थोड़ा सा हल्का आप देख रहे होंगे धनुषाकार बन रही है और मध्य चंद्रमा पे जा रही है। व्यक्ति की जो कल्पनाशीलता है, कल्पना परिणाम से ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा कल्पना करने वाले होंगे और कुछ मामलों में केवल सोचने भर का कार्य करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वर्तमान समय में जिस तरह से हथेली की स्थिति बन रही है तो चिंतातुर स्वभाव भी मस्तिष्क रेखा बनाई हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान समय अगर हम देखते हैं तो पूरी हथेली का अगर ये वाला पार्ट देखें तो कहीं पे इसका कलर फेड है, ठीक है ना, फेड कलर है इसका, मानी थोड़ा सा कालापन, थोड़ा सा जो रंगत है उसमें कमी दिखाई दे रही है। छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं पर्वतों पे और छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं मेन लाइनों को छूती हुई दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है। व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण होगा, दुविधा में रहेंगे कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, किस तरह से होगी। ये कन्फ्यूजन की जो स्थिति है ये बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें भी असर डालती हुई ये रेखाएं दिख रही हैं। दूसरी बात अगर देखें, अगर कलर ऐसा है और रेखाएं इस तरह की हैं तो धन के मामले में ये संघर्ष को बताती हैं कि धन के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा, लेकिन भाग्योन्नति भी होगी, भाग्य रेखा अच्छी है। और जिस तरह से विशेष आपका जो है यहाँ पे मंगल दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, दुविधा की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह से है तो अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो पेट संबंधी परेशानी को जन्म दे सकता है, नेत्र रोग की समस्या को जन्म दे सकता है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़े स्वभाव को भी जन्म दे सकता है। और कहीं ना कहीं शारीरिक जो ताकत है उसमें उसको कमी करने का ये कार्य कर सकता है और ब्लड प्रेशर की समस्या को भी ये बढ़ावा दे सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा, यहाँ पे समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सूर्य पर्वत पे आपकी जो सूर्य की रेखा है एकदम बीचों बीच है, बड़ी सुंदर रेखा है। और किसी भी व्यक्ति की देखना सूर्य पर्वत पर ये रेखा इस तरह से हो, लेकिन ये हृदय रेखा से जो है नीचे ना आ रही हो, इस तरफ नीचे ना आ रही हो, ऊपर ही हो, सीधी सरल हो, छोटी सी रेखा इस तरह से बनी हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो 32 या 35 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आता ही आता है। आपके जीवन में भी 32वें या 35वें वर्ष के बाद ही आपके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये आपकी रेखा कहती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में क्यों नहीं भाई, और क्या बता रहे हैं, देखिए जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो ये मिडिल की फिंगर है, उसका जो ये तीसरा पौरवा है उसके बीच में भी
छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार साफ तरह से दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति के जीवन काल में 35वें वर्ष तक धन के मामले में या तो संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इस तरह की चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। और वहीं सूर्य की जो लकीर है ये भी यही कह रही है 32वें या 35वें वर्ष के बाद भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आपका आएगा। और जिस तरह से ये रेखा है उस तरह से यही है कि भाग्योदय की स्थिति आपकी जो है 35वें वर्ष के बाद दिखाई दे रही है धन और करियर के मामले में। उससे पहले थोड़ा सा जो है आपको धैर्य रखना है, अपना कर्म निरंतर करते जाना है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, उस और भी जाते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी जो भाग्य की लकीर है इस तरह से निकलती हुई साफ दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर मामले में देखा जाए तो इसकी जोड़ और इसकी जोड़ के बीच से है ये, ठीक है ना। ये इनकी ज्वाइंट से दिखाई दे रही है। और जिसकी भाग्य की लकीर इस तरह से इन दोनों पर्वतों के बीच से निकलती है तो 28 साल के बाद भाग्योदय ये कराती है। और 28 साल के बाद निरंतर उन्नति के योग बनाती है। और व्यक्ति को वाहन का सुख और अपने मकान का सुख मिल जाता है। ये यहाँ पे 28वें साल के बाद भाग्योदय जो है कराती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में देखें तो भाग्य स्थान पे एक रेखा इसको काट रही है। और भाग्य स्थान जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जब करियर और धन की रेखा को भाग्य स्थान में कोई रेखा काट जाए तो 7.5 वर्षों तक ये जीवन में प्रभावशाली रहता है। शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है अगर कहें तो मानसिक परेशानी को, संघर्ष को ये जन्म देती है। और 7.5 वर्षों तक लगा लो, वही 28वां वर्ष आ रहा है आपका, तब तक जो है परेशानी ज़रूर रहेगी, ये निश्चित है। बिना वजह की चिंताएं जीवन में रहना, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहना, कई बार व्यक्ति का दुखी होना, और नौकरी के मामले में अस्थिरता रहना। व्यक्ति बार बार नौकरी पकड़ लेता है फिर छूट जाती है, पकड़ लेता छूट जाती है, न तो नौकरी ढंग से कर पाता है, न नौकरी बदल पाता है, न नौकरी में एडजस्टमेंट कर पाता है, और न ही तरक्की कर पाता है। और जीवन में खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है, जीवन में अड़चने देने का ये कार्य करती हैं। और शनि इस तरह से हो तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, किसी भी कार्य में जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। लेकिन 35वें वर्ष के बाद या 32वें वर्ष के बाद निश्चित तौर पे जो है भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा, ये आपकी हथेली कहती हुई नज़र आ रही है। निश्चित ही 32वें या 35वें वर्ष के बाद भाग्य में बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जो आपकी पहली लाइन है कि ये बन पाऊँगा, निश्चित तौर पे कोशिश जारी रखें। 28वें वर्ष के बाद आपको उसमें अच्छी खासी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और 32वें वर्ष के बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे, लेकिन 35वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आपका आएगा। और तब तक शनि की ये जो दशा है ये भी आपके जीवन से निकल जाएगी। लेकिन अभी जो है इसके उपाय करना बहुत ज़रूरी है, जो लिख के दे रहा हूँ। धन के मामले के लिए, करियर के मामले के लिए बहुत ज़रूरी है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी, एक रेखा इसकी इधर से जाती हुई, एक रेखा यूँ, और इसमें जो है राहु पे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन के बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में, जब धन और करियर का मामला जब नहीं होता है व्यक्ति के पास, तो अपनी ही कमाए हुए पैसों से, अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा धन व्यक्ति के बुढ़ापे में मिलता है। और बुढ़ापे काल में धन का बड़ा ज़रूरी होता है मिलना, और अचानक धन की जो है ये प्राप्ति कराता है, निश्चित तौर पे कराएगा। वैसे अगर जीवन आपका देखें तो 35वें वर्ष के बाद जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिएगा आपकी जो जीवन की रेखा है ये करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता है, चाहे वर्तमान में व्यक्ति कैसी भी दशा में हो,
चाहे वर्तमान में व्यक्ति कई लोगों के अंदर काम कर रहा हो, लेकिन व्यक्ति की जो सकारात्मक सोच होती है, जो व्यक्ति का एम होता है प्राप्त करने का, अपने करियर और धन के मामले में वो व्यक्ति सफलता की स्थिति पाता। ऐसा नहीं कि जीवन रेखा छोटी है, जीवन रेखा छोटी नहीं है। जीवन रेखा करियर और भाग्य रेखा के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। आप भी अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को करियर और धन के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सफलता कब मिलेगी? 32वें और 35वें वर्ष के बाद, और 28वें वर्ष से इसका फल निम्न रूप से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले कुछ भी नहीं है। उससे पहले शनि का प्रभाव है, अगर वो जल्दी ठीक हो जाता है तो आप कर पाएंगे। और विशेषतर भूमि संबंधी, ये नहीं कहूँगा मैं आप मकान नहीं बना पाएंगे, ये नहीं कहूँगा आप इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आप कभी इस स्थिति में अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो अपने से बड़ों की राय जरूर लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि आपका जो निम्न मंगल है बहुत ज़्यादा दुर्बल स्थिति में है, और जब मंगल इस तरह से होता है ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करता है, जो मैंने अभी कहा है। तो आपको मंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक रेखा यहाँ से भी जारी है, ये है तो मंगल की रेखा, लेकिन जीवन की रेखा पे समाहित हो रही है। तो अभी इसके बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखते हैं तो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है टोटली पूरी रूप से झुक रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो आपकी बीच की उंगली है शनि की, ये भी पूरी तरह से झुक रही है, और ये सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव इसका है। थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। जहाँ भी हाथ डालोगे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही उसमें सफलता की प्राप्ति करोगे। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति 10% मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, उसी चीज़ को पाने के लिए आपको 60% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका आपको फल मिलेगा, उसमें आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। सफल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद। शनि के नेगेटिव को यहाँ पे अगर हम देखें, ये हल्की तरफ से शनि की तरफ जो है झुकी हुई है सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर, और जब ये शनि की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रूप ले लेती है, और यही चीज़ वर्तमान में आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी सूर्य की उंगली जो है बड़ी है, और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। तो ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। अच्छा खासा हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर, और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बेहतरीन अवस्था में आपके अंदर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, ग्रह नक्षत्र उसका भाग्य कैसा भी हो, वो व्यक्ति एक ना एक दिन जो है सर्वोच्च शिखर पर पाता है। जिसमें रिस्क लेंगे कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा, लेकिन एक दिन उस रिस्क के बदौलत एक अच्छा खासे स्तर पे आप पहुंचेंगे, ये निश्चित है। और ये उंगली साथ में बड़ी है, ये सूर्य की उंगली है, ये अच्छा होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में यश की प्राप्ति जरूर करता है। आप निश्चित ही 35वें वर्ष के बाद यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा अलग टाइप की मिलने बैठ जाएगी। यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी। लेकिन बड़ा परिवर्तन जो है 35वें वर्ष के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा परिवर्तन 28वें वर्ष से, फिर 32वें वर्ष, फिर 41वें वर्ष, 35वें वर्ष के बाद 38वां वर्ष, 41वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके लिए बड़ा खास है, और बड़े बदलाव यहाँ पे हथेली में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात करें, वर्तमान की बात करें इस उंगली का, तो इस उंगली का जो जड़ वाला भाग है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। ये वर्तमान समय को बता रहा है 2.5 वर्षों तक का।
ये कह रहा है कि वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। कितनी भी मेहनत कर लें, वो रास्ता नहीं मिल पाएगा आपको जो वास्तव में मिलना चाहिए। उस चीज़ की प्राप्ति होती हुई नहीं दिखाई। कहीं भी जाओ आप, सफलता की प्राप्ति अभी नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा जो है दुर्लभ स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यदि सूर्य ठीक हो जाते हैं तो आप देखोगे 2 लकीरें जो है आपकी सूर्य पर्वत पर है, और सूर्य पर्वत की जब इनको ऊर्जा मिलेंगी तो व्यक्ति की जीवन में 2 सूर्य रेखा व्यक्ति को यश की प्राप्ति करवाती है, विपुल संपत्ति की प्राप्ति करवाती है, और ऐसा व्यक्ति को पुत्र सुख, यश की प्राप्ति और विपुल संपत्ति का सुख अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन तब जब ये जिस पर्वत पे हो, उस पर्वत पे जो है वो पर्वत ऊर्जा दे रहा हो, बली हो। आपका ये बली नहीं है, कोई भी ऊर्जा इन लकीरों को नहीं दे रहा है। साथ में आप देखोगे हैश का चिन्ह बन रहा है और एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है। और हथेली में अगर वर्ग का चिन्ह हो, व्यक्ति चाहे जो है यूट्यूब का ही चैनल खोल ले, उसी में जो है अपनी, अगर मैं बात करूं तो अपना बिजनेस चलाता है, और एक सिटी में नहीं मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस चलता है। तो आपके जो 35वें वर्ष के बाद जो स्थिति बनेगी वो एक बिजनेसमैन की बनेगी। अभी आप 35वें वर्ष तक चाहे नौकरी करें, कुछ भी करें, धन के मामले में संघर्ष ही रहेगा, उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन 35वें वर्ष के बाद आपको जो है मल्टीपल सिटी का व्यापार आप निश्चित करेंगे और एक उत्कृष्टता हासिल करेंगे। या नौकरी ऐसी होगी या अपना ही शौक़ ऐसा उजागर हो जाएगा जो आपको बहुत अच्छा पैसा दिलाएगा, एक बिजनेस दिलाएगा। तो ये आपके हथेली में, आपके हथेली में 28वें वर्ष से 32वां वर्ष, 35वां वर्ष, 38वां वर्ष, 41वां वर्ष और 45वां वर्ष विशेष है। कुछ ना कुछ भाग्य में परिवर्तन आपका जरूर होता जाएगा इन वर्षों में। यहाँ पे अगर इस उंगली की बात करें, सीधी खड़ी है और पहले पोरों से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीधी खड़ी है और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जिस व्यक्ति की हथेली में ये उंगली बड़ी हो, ऐसा व्यक्ति या तो बिजनेसमैन होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है या तो अधिकारी होता है अच्छे खासे पद पे, या तो अपना उत्कृष्ट व्यापारी होता है। कुल मिलाकर बात करें, भाग्योदय के समय ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। पढ़ाई लिखाई के ऊपर बात है, न तो किसी व्यक्ति की जो है, जब मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है, आपकी ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और साथ में ये उंगली भी बड़ी हो, तो ये तो राजयोग बनाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। यदि किसी कारणवश कुछ संभावनाएं, समस्याएं ऐसी आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यापारी होता है। ये आपकी हथेली में है, बहुत सुंदर राजयोग है। लेकिन जो भाग्य में बड़ा परिवर्तन है 35वें वर्ष के बाद है। एक रेखा आप देखोगे यहाँ से निकलकर राहु की रेखा बस यहीं तक जारी है, और ये अपना प्रभाव जो है 30वें वर्ष तक ज़्यादा रखेगी, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल करेगी। और ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है, भाग्य की रेखा को काट रही है और मस्तिष्क की रेखा को काट करके, और कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे जो है अपना अस्थायित्व बना रही है। तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में ये आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है। किसको लेके? भाग्य और करियर की रेखा को काट रही है ना, तो पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ रहे हैं। और हृदय रेखा पे भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, तो तनाव दे रही है, बहुत ज़्यादा तनाव दे रही है, उलझन की स्थिति पैदा करती हुई दिखाई दे रही है।
और हृदय रेखा पे जा रही है, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं जो है वो सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। मतलब रिश्तों में भी थोड़े परेशानी देता हुआ ये दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 चीज़ों का उपाय बहुत ज़रूरी है, 3 का। एक तो शनि का जो 7.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक आपका राहु का और एक आपका मंगल का। इन 3-4 चीज़ों का उपाय करना बहुत ज़रूरी है हथेली में। हृदय की रेखा देखी जाए, हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये अच्छा है, श्रेष्ठ रेखा है। आप केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जबकि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें अच्छी खासी नॉलेज भी अर्जन करना जानते हैं। बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, तेजस्वी हुए और प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर मामलों में अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य का पर्वत आपका जो है ठीक नहीं, जिसके कारण आपको नौकरी में कोई भी उच्च पद की प्राप्ति यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रही है। शनि भी ठीक नहीं है, तो रोटी रोजगार में और राहु के साथ युक्त कर रहा है, तो थोड़ा सा जो है आपको हल्के रूप में परेशानियों का अभी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई भी अन्य काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन और लग्जरी जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अभी थोड़ा संघर्ष है, कुछ समय के लिए उलझने हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन 35वें वर्ष के बाद तो जीवन में जो है निरंतरता दिखाई दे रही है और 55वें वर्ष तक बहुत अच्छे धन योग बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 35वें वर्ष के बाद 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष है, और जितना संघर्ष झेलेंगे उतना ही भाग्योदय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका एक कारण और भी है। आपकी हृदय रेखा ये है, आपकी जो है जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, करियर और धन की रेखा है। ये सब मिलके एक एम की आकृति बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती हैं। इनकी जितना शरणागति आप जाएंगे, जीवन में सुखों की उतनी ज़्यादा प्राप्ति आपको होगी। दूसरी बात, ये रेखा इंगित कर रही है कि 35वें से लेकर के और 55वें वर्ष के बीच जो आर्थिक स्थिति रहेगी बड़ी सुदृढ़ रहेगी, आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। दूसरा, आप अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार और अपने जीवन साथी के लिए भी जो है लकी रहेंगे। अभी राहु का प्रभाव सबकी हथेली में होगा लगभग, तो उसके कारण जो है घर में जो है उतनी सुदृढ़ता नहीं है। लेकिन 35वें वर्ष के बाद से और 55वें वर्ष तक धन के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे। अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत लकी होंगे। और विवाह के बाद ही ऐसे लोगों की धन की स्थिति बढ़ती है, ये यहाँ पे दिखाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति देखें तो शुक्र उभरा हुआ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है इसका और जिस तरह से जो है बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर थोड़ा चिंतातुर भी दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति है। मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, आपका बृहस्पति देखें तो इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन आने वाला समय वास्तव में बहुत बढ़िया रहने वाला है। अभी जैसा भी हो, लेकिन अपने मकान का, अपने व्यवसाय का और अपने वाहन का सुख आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है अपने जीवन काल में। जो समय आपने तय किया उन समय में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो समय आपके ग्रहों ने तय किया है उस समय में निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। अभी तो साधारण है जैसा भी है, लेकिन राजयोग की प्राप्ति जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और अभी नहीं सोचेंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये स्थिति आएगी। लेकिन जब 35वें वर्ष के बाद जो है भाग्य में बड़ा परिवर्तन होगा, फिर देखिएगा आप। वर्तमान में शनि जो है बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है। सूर्य आपके कार्यों को नहीं बढ़ा पा रहा है। आप अगर
अपना बुद्ध देखें तो 3-4 खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में रहते हैं, यही आपके अंदर है। सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर रहता है और एक से ज़्यादा भाषाओं का भी व्यक्ति ज्ञाता होता है, चाहे कोई क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा हो, एक से ज़्यादा हो गई, ऐसा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी ब्रिटेन सब कुछ जो है इसमें लिखा रहा है, ये नहीं, लेकिन सेवा भाव हो। और बुढ़ापे तक जो है ऐसे व्यक्तियों की अर्निंग अच्छी रहती है। लेकिन वर्तमान समय में बुद्ध का जो पर्वत है वो डाउन है। जब बुद्ध का पर्वत डाउन होता है तो वाणी की शक्ति उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। एक आकर्षण करने वाली वाणी व्यक्ति के अंदर नहीं हो पाती है। दूसरा, ये त्वचा का मालिक है। अगर ये कमज़ोर है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उतना आकर्षण वाला, और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी आकर्षण वाली नहीं रहती है, और भौतिक सुख सुविधाओं से भी व्यक्ति थोड़ा सा वंचित रहता है। और ये जितना नीचे जाएगा उतना व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर होता जाएगा, वाणी के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में और अपने व्यापार के रूप में उतनी ज़्यादा मध्यम स्थिति व्यक्ति की रहेगी। जीवन में और ग्रह जैसे भी हों, लेकिन बुद्ध का उज्ज्वलतम होना बहुत अच्छा है। और इसके लिए सरल उपाय आपको करना है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका जितना हो सका उतने खाने में प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का जरूर जो है सेवन करेंगे। और सुबह और शाम नहाने के बाद एक केवल सुबह अगर हो तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम 3 महीने तक अपने शरीर में डालें, अगर एलर्जी ना हो तो। दूसरा, सुबह और शाम एक स्थान पर बोल कर बड़े सुंदर भाव में गायत्री महामंत्र का जाप करें। आप देखेंगे 3 महीने तक अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं, पूरा व्यक्तित्व बदल करके ये बुद्ध रख देगा, और भौतिक सुख सुविधाएं और आपका व्यापार को जो है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर पे जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि अगर वाणी हो और व्यक्तित्व हो तो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो आपको जो है ये पुष्ट और सुंदर रूप में निखार कर रखना बहुत अच्छा यहाँ पे है रहेगा। ऊपरी मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम तो बहुत अच्छा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव भी इस ऊपरी मंगल के कारण दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें, जो आपका चंद्र का भाग है ये भी बहुत अच्छा है, मन की शक्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जो है समय बीतेगा वैसे वैसे जो है हार्मोनल सिस्टम जो है बहुत अच्छा आपके अंदर रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जो योजनाएं बनाकर आप काम करेंगे उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। और जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ जो है महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उसमें ये बात निश्चित है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। बोलने से या मानसिक वर्क से आपका ज़्यादा कार्य होगा। और जीवन काल में 28वां वर्ष, जीवन काल में जो है 32वां वर्ष, 35वां वर्ष, 48वां वर्ष, 41वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। और भगवान शंकर, माँ पार्वती की जितना शरणागति जाएंगे, जितनी योगिक क्रियाओं को अपनाएंगे, उतना जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। खान पान पे भी थोड़ा ध्यान देना है, बुद्ध को मजबूत करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। उपाय विधिवत तरीके से लिख कर भेज रहा हूँ। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।